अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की प्रेजेंटेशन के अंदर हमने पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना है। आपको बता दूं कि ये एक हार्ट का डायग्राम है और इसमें जो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हार्ट के जो 4 चैम्बर्स हैं, ये राइट अटेरियम, 2 अटेरियम है, राइट अटेरियम और लेफ्ट अटेरियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन स्टूडेंट्स ये है कि सबसे पहले जो है हार्ट जो है वो इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के जरिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट अटेरियम के अंदर लेकर आता है, राइट अटेरियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है। सेम इसी टाइम जो है वो पल्मोनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट के लेफ्ट अटेरियम के अंदर लाती है और फिर ये जो ब्लड है ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है। अब फिर यहां से जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यही जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी की तरफ तरसील कर दिया जाता है ताकि ऑक्सीजन जो है वो तमाम मसल्स और टिश्यूज तक इसकी ट्रांसपोर्ट हो सके। अब उसके बाद जब हार्ट रिलैक्स होता है तो उसके बाद यही जो जो ट्रांसपोर्ट किया हुआ है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सूरत में दोबारा से फिर जो हार्ट है उसके राइट अटेरियम के अंदर आता है, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा की तरफ, और फिर ये राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है। ये है स्टूडेंट सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है, जो कि हार्ट के मसल्स जो हैं वो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करते हैं और पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट अटेरियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है। ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। अब समझते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है। स्टूडेंट्स, हमें ये तो पता चल गया है कि राइट अटेरियम के अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट अटेरियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट वेंट्रिकल के अंदर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट अटेरियम के अंदर आता ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी की तरफ जाता ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना है। अब जब राइट एटेरियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा फिर ये जो है ट्राइस्पिड वाल्व के जरिए ये जो राइट वेंट्रिकल है यहाँ पे आएगा। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पुश करना है, डीऑक्सीजनेटेड चूंकि ये ब्लड है इसलिए इसको पुश करना है लंग्स की तरफ ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट मिक्स हो, ऑक्सीजनेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीफ हो लंग्स में। फिर इसको जब अटेरियम दोनों वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन होती है, दोनों वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन के लिए के बाद जब ये राइट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन होगी उसमें जो प्रेजेंट ये वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ये पुश कर दिया जाएगा पल्मोनरी वेन्स के जरिए लंग्स की तरफ, ठीक है। हम जान रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन के में यानी राइट वेंट्रिकल के सकड़ाओं पे जब ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के जरिए कहाँ भेजा जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए फिर लंग्स के अंदर, ठीक है। लंग्स के अंदर क्यों भेजा जाएगा, ताकि इसके अंदर से ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाए और ऑक्सीजन इसके अंदर लंग्स से शामिल हो जाए। अब जब इसको पुश करके लंग्स की तरफ भेजा जाएगा एट अ सेम टाइम जो है वो राइट आर्टेरियम के फैलाव की वजह से जो ब्लड पहले प्यूरिफाइड हो चुका होगा लंग्स के अंदर वो पल्मोनरी के वेन्स के जरिए जो हार्ट है उसके लेफ्ट आर्टेरियम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसके राइट वेंट्रिकल के सिकड़ाओं से ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स के अंदर और जब सेम टाइम दोनों अटेरियम रिलैक्स होते हैं तो राइट अटेरियम के अंदर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आ जाएगा और लेफ्ट अटेरियम में पल्मोनरी वेन के जरिए ब्लड आ जाएगा ऑक्सीजनेटेड, जो कि राइट वेंट्रिकल से भेजा हुआ था, ठीक है, ऑक्सीजनेशन की तरसील के लिए, ऑक्सीजनेशन के असूल के लिए, ठीक है। यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स जो है दोनों यानी इसके लेफ्ट अटेरियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी। इस सर्कुलेशन को हम कहेंगे स्टूडेंट पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड का फेफड़ों की तरफ जाना और पल्मोनरी वेन्स के जरिए ब्लड का लेफ्ट अटेरियम में आना,
ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी की तरफ जाना और राइट अटेरियम और वेंट्रिकल में पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का आना, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। आप रीडिंग कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट्स रीडिंग की तरफ चलते हैं। We see the right side of heart collect deoxygenated blood from body। हमें पता है कि दिल की जो राइट साइड है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम बॉडी से एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लंग्स, व्हाइल लेफ्ट साइड कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द बॉडी। अब राइट साइड के बारे में हमें पता है कि राइट साइड के जो अटेरियम है वो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं और भेजते कहां पर हैं? पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स के अंदर, ताकि वो ऑक्सीजनेशन उसकी हो सके। इसी टाइम में जो लेफ्ट अटेरियम है वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और फिर इसको एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी के अंदर तरसील कर दिया जाता है। ठीक है। अब द पाथवे ऑन विच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। अब वो पाथवे जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर आता है और इसको लंग्स के अंदर भेजा जाता है। ठीक है। हार्ट टू लंग्स। ठीक है। हार्ट से लंग्स की तरफ भेजा जाता है एंड इन रिटर्न ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। और इसके नतीजा में क्या होता है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लिया जाता है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, लंग्स से हार्ट के अंदर। ठीक है। जब अब सिंपल सी बात है कि ऐसा पाथवे जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट टू लंग्स भेजा जाता है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स टू हार्ट पल्मोनरी वेन्स के जरिए आता है, वो क्या कहलाता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। यानी हार्ट टू लंग्स एंड हार्ट और लंग्स टू हार्ट। ठीक है। हार्ट से लंग्स की तरफ और लंग्स से हार्ट की तरफ। हार्ट से लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेंगे और लंग्स से हार्ट की तरफ जो ब्लड आएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ये पल्मोनरी सर्कुलेशन या सर्किट है। सिमिलरली अब दूसरी तरफ देखें, ऐसा ही द पाथवे ऑन विच ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी टिश्यू। ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी, हार्ट टू बॉडी यानी पूरी हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ सर्कुलेट किया जाता है, उसके नतीजा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू द हार्ट। ठीक है। ठीक है। अब उसके नतीजा में पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ लाया जाता है, वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। ठीक है। अब उम्मीद है कि इस लेक्चर की स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।